बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं रीड आउट करती जा रही हूँ और फिर उसका जो गिवन डाटा है ना वो हम लोग साथ साथ कलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है इन अ गर्ल कॉलेज। ठीक है, अब लड़कियों का कॉलेज है। एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस आर बोथ। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेबल टेनिस या दोनों गेम खेल रहे हैं। इफ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, ठीक है, अब बैडमिंटन का हमें बता दिया गया है तो हम n ऑफ b लिखेंगे। 350 स्टूडेंट्स हैं जो कि बैडमिंटन खेल रही हैं। 280 प्ले टेबल टेनिस। ठीक है, अब टेबल टेनिस n ऑफ t लिखेंगे 280 स्टूडेंट्स। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं साथ साथ। एंड 150 प्ले बोथ, और दोनों कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं मींस बैडमिंटन भी और टेबल टेनिस, तो ये कॉमन हो जाएगा और कॉमन को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। सो 150 स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि फिर उस कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने फाइंड करना है। सो आप लोग देखें हमारे पास पेज नंबर 58 पे जो है ना, जब हमारे पास दो सेट ओवरलैप करते हैं, अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये कॉमन दिया हुआ है। और जहां पर दो हमारे पास कोई भी सेट्स गिवन होते हैं उसमें कॉमन हो तो वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो ये दो ओवरलैप सेट है। तो पेज नंबर 58 पे ओवरलैप सेट का हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है जब हम लोग उसका यूनियन फाइंड करते हैं। सो फॉर्मूला हमारे पास है, पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर यही वाले जो हम लोगों ने बैडमिंटन के लिए भी और टेबल टेनिस के लिए टी यूज किया ये पुट कर देंगे। सो वो फॉर्मूला हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास पेज नंबर 58 पे फॉर्मूला गिवन है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ए के लिए यूज किया है बैडमिंटन और बी के लिए यूज किया है टेबल टेनिस। तो इनको हम लोग जब पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा B यूनियन T इज इक्वल टू N ऑफ B प्लस N ऑफ T माइनस N ऑफ T B इंटरसेक्शन T। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। N ऑफ B हमारे पास है 350 प्लस N ऑफ T हमारे पास है 280 माइनस B इंटरसेक्शन T हमारे पास है 150। तो 350 और 280 हमारे पास 630 हो जाएगा, माइनस 150 लिख देंगे। अब 630 में से 150 जब जाएगा तो 480 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा B यूनियन T। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, देयर आर टोटल 480 स्टूडेंट्स इन कॉलेज। ठीक है, सो ये चीज हम लोगों ने प्रूफ करनी थी और प्रूफ कर ली। उसके लिए हम लोग स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। देयर आर टोटल 480 स्टूडेंट्स इन कॉलेज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है अमंग 50 स्टूडेंट्स। अब क्या है हमारे पास, 50 स्टूडेंट्स के दरमियान में क्या हो रहा है, 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेजेस। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेजेस को लर्न कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, N ऑफ E इंटरसेक्शन C। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और वो है 8 स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम लोगों ने इंटरसेक्शन डाल दिया। फिर लिखा हुआ है अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए उन्होंने हमें कितना बताया, N ऑफ E 26 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, सीख रहे हैं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज। अगर कोई ना कोई स्टूडेंट एटलीस्ट वन लैंग्वेज जो है ना याद कर रहा है, सीख रहा है, तो कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो चाइनीज को सीख रहे हैं। सो N ऑफ C हम लोगों ने फाइंड करना है और हमें जो टोटल स्टूडेंट्स दिया है वो हमारे पास N ऑफ E यूनियन C मींस इंग्लिश और चाइनीज का यूनियन लेंगे और वो 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और चाइनीज बोथ याद की जा रही हैं, सीखी जा रही हैं। सो ये हमारे पास गिवन डाटा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, total number of Chinese students who are learning total number of students who are learning Chinese। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास पेज नंबर 58 पे फॉर्मूला है
ई यूनियन सी का, ठीक है, जिसमें दो सेट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और उनमें अगर कुछ ना कुछ कॉमन है मींस वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमने जो पिछले में फॉर्मूला यूज किया था वो यहां पर यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास यूनियन पहले से गिवन है विच इज 50, एन ऑफ ई है 26 और एन ऑफ सी जो है ना हम लोगों ने फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज, और ये माइनस कर देंगे ई इंटरसेक्शन सी विच इज 8 स्टूडेंट्स। तो अब ये पॉजिटिव इसको इधर ही छोड़ेंगे और इन दो को यहां मूव कर देंगे। तो ये 50 था, अब ये यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके -26 हो जाएगा, और ये माइनस था, यहाँ आके +8 हो जाएगा, और ये एन ऑफ सी उसी तरह रह जाएगा। अब 50 में से 26 माइनस करेंगे तो 24 + 8 रह जाएगा, ठीक है, ये एन ऑफ सी रह जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ सी इज इक्वल टू 32। तो हमसे जिस चीज की डिमांड की गई थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज कितने हैं, तो वो है 32, और स्टेटमेंट भी हम लोग दे देते हैं। हम लोग बोलेंगे 32 स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को भी मैं रीड कर लेती हूँ और गिवन डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। आउट ऑफ 70 पीपल, अब हमें उन्होंने बताया है 70 पीपल है, उनमें क्या हो रहा है, 48 लाइक टी, 48 पीपल को टी पसंद है, मींस चाय पसंद है, तो एन ऑफ टी हमें दिया है 48। अब बताया इन्होंने 40 लाइक कॉफी, सो एन ऑफ सी हमारे पास है 40, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और हर बंदे को इन दो ड्रिंक्स में से कोई ना कोई एक ड्रिंक जरूर पसंद है। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हम लोगों ने फाइंड करना है टी और कॉफी किस किस को पसंद है, तो ये कॉमन आ रहा है तो इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो बताया आउट ऑफ 70 पीपल मींस ये इन दोनों का यूनियन उन्होंने बताया है टी और कॉफी का, तो वो है 70। ये एक डाटा था हम लोगों को गिवन, हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है, मींस ये ओवरलैपिंग सेट है। तो पेज नंबर 58 पे हमारे पास ओवरलैपिंग सेट का जो फॉर्मूला है, जो अभी हम लोगों ने दो सॉल्व किया, बिल्कुल सेम वही यूज करेंगे, टी यूनियन सी का फॉर्मूला, ठीक है। सो ये हो जाएगा एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दो ओवरलैपिंग सेट्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पुट कर लिया है। तो यूनियन हमें दिया हुआ है दोनों का 70, सिर्फ टी का है 48 प्लस कॉफी का हमारे पास है 40 और माइनस ये तो हम लोगों ने फाइंड करना है, तो इसको इसी तरह लिख देंगे। अब ये माइनस में आ रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब ये इधर ही थे पहले से, तो इनको उसी तरह लिख देंगे, और ये यहां से यहां मूव करेगा तो वहां पॉजिटिव था, यहां ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 48 और 40 हमारे पास हो जाते हैं 88, माइनस 70 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। मीन एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी के ये हमारे पास जो उन्होंने पूछा था ना कि हाउ मैनी लाइक टी एंड कॉफी, दोनों को कॉमन करके बताना है, ठीक है। सो हमारे पास ये इंटरसेक्शन आ चुका है, 18 पीपल हैं जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट दे देंगे 18 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप। अब साइंस ग्रुप के लिए एन ऑफ एस हमें दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर बताया है 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप, ठीक है। एन ऑफ ए हमें बताया है 50 स्टूडेंट्स वो आर्ट ग्रुप में जो है ना स्टडी कर रहे हैं। अब उन्हें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। मींस हम लोगों ने बताना है कि साइंस और आर्ट्स दोनों में कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनियन आएगा कि दोनों का बताओ तो कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन नहीं होगा, कंबाइन कर लेंगे दोनों का तो वो यूनियन आएगा। अब हम लोगों ने दोनों में बताना है कि कितने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसमें इंटरसेक्शन गिवन नहीं है,
ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये हमारे पास एक डिसजॉइंट सेट है। तो पेज नंबर 56 पे आप लोग देख सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है n ऑफ s यूनियन a। जब हम लोग उसका यूनियन लेंगे तो ये होगा n ऑफ s प्लस n ऑफ a। ठीक है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 46 प्लस 50। अब इनको ऐड किया तो 96 आ जाएगा। सो n ऑफ s यूनियन a, दोनों जो है ना साइंस ग्रुप के और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। 96 स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं जिस चीज के बारे में हमसे पूछा गया था। और पेज नंबर 56 नहीं सॉरी पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पे ये फॉर्मूलाज हमारे पास गिवन है, ओवरलैपिंग के भी, डिसजॉइंट के भी और 3 सेट्स के भी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट का फॉर्मूला है और ये पेज नंबर 58 पे मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट भी देख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are either in science or arts group is equal to 96। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। अब अरेबिक कितने पीपल बोल रहे हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू 52, ये गिवन डाटा है। ठीक है, फिर बताया है 112 कैन स्पीक फ्रेंच। ठीक है, सो n ऑफ f इज इक्वल टू 112। फिर बताया हाउ मेनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली, सिर्फ अरेबिक कितने स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, या पीपल बोल सकते हैं। सो ओनली अरेबिक हम लोगों ने करना है फाइंड। फिर है हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, अब हम लोगों ने फाइंड करना है ओनली फ्रेंच कितने पीपल स्पीक कर सकते हैं। और फिर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। ठीक है, अब 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, अगर दोनों बोल सकते हैं तो दोनों के लिए हमारे पास हो जाएगा कॉमन मींस इंटरसेक्शन। तो 12 है जो कि दोनों लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, अब कितने इस ग्रुप में पीपल थे ये भी हम लोगों ने बताना है, तो ये यूनियन हो जाएगा। ठीक है, कि इस ग्रुप में टोटल कितने थे तो वो उसका यूनियन होगा, और ये इंटरसेक्शन हो जाएगा इसका कि बोथ में कॉमन हो जाएगा कि उनको 12 लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस आ रही हैं। ठीक है, 12 पीपल को। तो ये था हमारे पास डाटा और हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ओनली अरेबिक को। ठीक है, अब ये हमारे पास देखे ना, अब सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज के लिए जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा n ऑफ a। अब सिर्फ अरेबिक को फाइंड करना है तो n ऑफ a का इंटरसेक्शन जो है ना माइनस कर देंगे, मींस टोटल में से जो कॉमन है ना उनको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये भी हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है ना 52 में से माइनस कर देंगे 12 को, तो ये हमारे पास सिर्फ 40 स्टूडेंट्स रह जाएंगे। तो सिर्फ अरेबिक को फाइंड करना था, इसीलिए टोटल में से जो कॉमन थे ना उसको माइनस कर दिया, तो ओनली अरेबिक हमारे पास 40 आ चुका है। अब सेकंड पार्ट हम लोग इसका फाइंड करते हैं ओनली फ्रेंच। फ्रेंच कौन कौन बोल सकता है, सो ये भी हमारे पास फॉर्मूला है n ऑफ f माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन f। अब टोटल फ्रेंच स्टूडेंट्स, फ्रेंच जो पीपल हैं बोल सकते हैं वो है 112, उसमें से माइनस कर देंगे ये कॉमन जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो ये 100 पीपल हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीक करते हैं। अब थर्ड चीज हम लोगों ने फाइंड करनी है कि इस ग्रुप में कितने पीपल हैं, मींस n ऑफ a यूनियन f हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, ये वाली चीज। अब इसके लिए देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, n ऑफ a प्लस n ऑफ f माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन f, और ये हमारे पास ज्यादातर यूज होने वाला फॉर्मूला है ओवरलैपिंग सेट का। तो n ऑफ a हमारे पास है 52 प्लस n ऑफ f हमें गिवन है। ठीक है, 52 और ये हमारे पास 112, इन्हीं को हम लोग पुट कर रहे हैं, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन f हमारे पास है 12, तो ये हमारे पास 164 माइनस 12 हो जाएगा, और फिर इसमें से माइनस किया तो 152 आ जाएगा। ठीक है, n ऑफ a यूनियन f हमारे पास आ गया 152। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, स्टोरी बुक्स कितने बच्चों को रीड करना पसंद है, रीडिंग के लिए R लगाएंगे, 360 स्टूडेंट्स हमें गिवन है। फिर है 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, अब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए P लगाएंगे, और 170 स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पसंद है, और 360 को रीडिंग स्टोरी बुक।
फिर उन्होंने बताया है एंड 150 लाइक बोथ। अब दोनों कॉमन हो गया ना, बोथ जब आ गया तो ये इंटरसेक्शन ले लेंगे। 150 को दोनों करना पसंद है, स्टोरी बुक्स रीड करना भी और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करना भी। सो इसमें हम लोगों ने अब बोला हुआ है कि फाइंड करें। सबसे पहले क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली। सिर्फ स्टोरी बुक्स किन किन को पसंद है रीड करना, ठीक है। सो यहां हम लोग लिखेंगे ओनली रीडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास एन ऑफ आर हो जाएगा माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, ठीक है। और सिर्फ रीडिंग का हम लोग देख रहे हैं, तो जिनको टोटल रीडिंग हमें बताया गया है वो, और उसमें से दोनों का जो हमारे पास इंटरसेक्शन आया है ना कंबाइन, तो वो हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे। तो रीडिंग पसंद थी 360 स्टूडेंट्स को, और ये 150 उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 210 स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ रीडिंग पसंद है। अब सेकंड पार्ट हम लोगों ने फाइंड करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। तो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए हम लोगों ने फाइंड करना है ओनली प्रैक्टिकल, ठीक है। सो ये हमारे पास एन ऑफ पी में से माइनस कर देंगे एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी, ठीक है। कॉमन चीज माइनस कर देंगे। एन ऑफ पी हमारे पास 170 था, उसमें से 150 माइनस कर देंगे, तो 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पसंद है। अब तीसरी चीज हम लोगों ने फाइंड करनी है, वो है एन ऑफ आर यूनियन पी। कितने स्टूडेंट्स थे ये ग्रुप में टोटल, ठीक है। सो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास जो ज्यादा यूज हो रहा है एन ऑफ आर एन प्लस एन ऑफ पी, और ये हो जाएगा माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी, ठीक है। सो एन ऑफ आर हमारे पास है 360 प्लस एन ऑफ पी है 170 माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी है 150, तो ये हो जाएगा 530 माइनस 150, ठीक है। अब इसमें से जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 380, ठीक है। सो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड करना था, वो है हमारे पास 380, हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, ठीक है। 60 पीपल का सर्वे किया गया है, तो हम लोगों ने लिखना है एन ऑफ टी इज इक्वल टू 60, ठीक है। फिर उन्होंने बताया इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए। अब चैनल ए कितने लोग देखते हैं, हम लोग एन ऑफ ए लिखेंगे 25 पीपल, ठीक है। फिर हमें बताया गया है कि 16 वॉच चैनल बी। चैनल बी हमारे पास कितना है, 16 पीपल हैं जो कि वॉच कर रहे हैं। 13 वॉच चैनल सी, ठीक है। चैनल सी जो है ना वो 13 पीपल वॉच कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 3 की ओवरलैपिंग हमारे पास आ जाएगी। देखते हैं ओवरलैपिंग है भी या नहीं। सो ये हमारे पास है 4 वॉच बोथ ए एंड बी। सो ये देखिए ओवरलैपिंग हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों देखते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है 4, ठीक हो गया। एक तो ओवरलैपिंग आ गई है। फिर हमारे पास है 7 वॉच बोथ बी एंड सी। सो ये बी और सी की भी ओवरलैपिंग आ गई है 7 पीपल, ठीक है। फिर है 8 वॉच बोथ ए एंड सी। अब ए इंटरसेक्शन सी आ चुकी है हमारे पास 8 पीपल, ठीक है। फिर है 3 वॉच ऑल ऑफ देम। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आ चुकी है 3 पीपल है जो कि तीनों चैनल को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। सो तीनों का कंबाइन हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल। अब हम लोगों ने बताना है कि उन पीपल की तादाद बताई जाए जो कोई ना कोई एक चैनल तो देख रहे हैं। ऑल्सो फाइंड द पीपल हु डू नॉट वॉच दिस चैनल, और उन लोगों का भी बताना है जो बिल्कुल भी कोई चैनल नहीं देख रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो साथ साथ आपको बता देती हूँ अभी ये फॉर्मूला भी हमारे पास 3 सेट्स का अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब ये हमारे पास अलग अलग जो है ना तीनों चैनल्स आ गए, उनका ओवरलैप जो है ना माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी,
और ये प्लस कर देंगे, तीनों का जो ओवरलैप हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, ये हमारे पास गिवन फॉर्मूला है। सो इन सब के हम लोग लिख देंगे, n ऑफ a हमारे पास है 25, n ऑफ b हमारे पास है 16, ठीक है, n ऑफ c हमारे पास 13, माइनस a इंटरसेक्शन b 4 है, माइनस b इंटरसेक्शन c हमारे पास 7 है, माइनस a इंटरसेक्शन c हमारे पास 8 है, और प्लस 3 आ चुका है तीनों का इंटरसेक्शन। सो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38, ठीक है। सो 38 पीपल who watch at least one channel, ठीक है। अब ये वो है जो सिर्फ एक चैनल देख रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने उसका यूनियन फाइंड किया है, ठीक है। कोई ना कोई एक चैनल तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने इसकी जो है ना कॉम्प्लीमेंट लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये तो चैनल देख रहे हैं, तो अब हमें जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उससे पता चलेगा कौन से कितने परसेंट पीपल हैं जो कि बिल्कुल कोई चैनल नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग तो टोटल में से इसको माइनस कर सकते हैं ना, तो हमारे पास आंसर आ सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि ये सेट्स का गिवन है, तो इसमें हम लोगों ने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या है, n ऑफ t मीन्स टोटल नंबर ऑफ जितने भी हैं उसमें से a यूनियन b यूनियन c सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो टोटल n ऑफ t हमारे पास था 60 में से हम लोग ये 38 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 22। सो ये हम लोग स्टेटमेंट भी लिख देंगे, 22 पीपल डू नॉट वॉच दीज चैनल्स, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है, बहुत इजी से था, ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज कभी दी एंड होता है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोग को बताती चलूं कि अगर पिछले एक्सरसाइजेस आप लोग को चाहिए तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहां से आप लोग सारी पिछली वीडियोस हासिल कर सकते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अपने स्कूल का नेम कमेंट कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।